एक और अहम खबर आपको दे दें, एलएसी पर जाबाजों का हौसला बढ़ाने में जुटी हुई हैं महिलाएं। एलएसी पर तैनात जवानों को खाना पहुंचाने में जुटी हैं महिलाएं। बॉर्डर से सटे गांव से मदद के लिए आगे आई हैं कुछ महिलाएं। और ये महिलाएं क्या कर रही हैं? ये घरों में खाना तैयार कर रही हैं। घरों से बना हुआ खाना जो है वो जवानों के लिए भेज रही हैं। ये महिलाएं इस नेक काम में जुटी हुई हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों की हौसला अफजाई से जवानों का भी जोश बहुत हाई है। भारत और चीन विवाद के बीच बॉर्डर पर महिलाओं ने किस तरह से कमर कस ली है, ये आप देखिए। लेह के फॉरवर्ड एरिया में जवानों की मदद के लिए महिलाएं आगे आई हैं। जवानों की मदद के लिए वॉलंटियर बनकर वो ये नेक काम कर रही हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लेह के फॉरवर्ड पोस्ट के गांव से। और सुमेरा खान इस वक्त एलएसी पर हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा, देखिए इन महिलाओं का जज्बा, और यही तो खासियत है हिंदुस्तान की कि देशभक्ति का जज्बा हर देशवासी में कूट कूट कर भरा है। और ये जो महिलाएं जिस तरह से नेक काम कर रही हैं, घर का बना हुआ खाना पहुंचा रही हैं जवानों के लिए, जवानों के हौसले और बुलंद हो गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, घर का बना खाना पहुंचाना और जिस प्रेम से जिस भाव से पहुंचाया जा रहा है वो अपने आप में बहुत अहमियत रखता है। और जाहिर सी बात है हौसला बहुत बुलंद होगा। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ ये महिलाएं ही नहीं, पूरे देश में हर कोई ऐसा सोचता है कि अगर वो किसी भी तरह से मदद कर सकता है, वो किसी भी तरह से सहयोग कर सकता है उन जवानों का जो इन दुर्गम इलाकों में, इन दुर्गम परिस्थितियों में तैनात हैं देश की सुरक्षा करने के लिए, ताकि हम सब सुरक्षित रह सकें, ताकि देश की सीमाएं सुरक्षित रह सकें और देश की सीमाओं पर जो आंख उठाकर देखने की हिम्मत कर रहे हैं उन्हें जवाब मिल सके। तो देश का हर व्यक्ति इस समय ये सोचता है कि वो किस तरह से मदद पहुंचा सकता है, वो किस तरह से अपनी भावनाएं कम से कम व्यक्त कर सकता है। और उसकी कोशिश लगातार पूरे देश से जारी है। और ये महिलाएं क्योंकि यहाँ इस इलाके में मौजूद है तो इनकी तरफ से एक बड़ी कोशिश की गई है, एक बड़ी पहल है ये। जाहिर सी बात है अगर जवानों को घर का बना खाना मिलेगा तो इन दुर्गम परिस्थितियों में, इन दुर्गम हालात में, जिस तरह के मौसम में, आने वाले समय में उन्हें यहाँ तैनात रहना है, एक अलग तरह की भावना जरूर दिल में पैदा होती है कि पूरे देश के लोग उनकी चिंता करते हैं, उनकी परवाह करते हैं। वो जानते हैं ये बात बखूबी, लेकिन इस तरह के जेस्चर्स जब किए जाते हैं तो ये भावनाएं उन तक पहुंचती हैं, क्योंकि व्यक्त करने की भी जरूरत है ताकि हम उन्हें बता भी तो पाएं कि हाँ ये है देश की भावना। और देश की भावना यही है। देश भर में स्कूली बच्चे हो या महिलाएं हो या पुरुष हो या जवान हो, हर कोई यही सोचता है कि कैसे वो बता पाए इन जवानों को जो यहाँ तैनात हैं और जो देश की सीमाओं पर कहीं पर भी तैनात हैं, वो किस तरह के हालात में रहते हैं। बिल्कुल। और अभिषेक सुमेरा बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि लगातार 3 हफ्तों से वो वहां पर डटे हुए हैं। अभिषेक जरा बताइए, जब बात हो रही है हिंदुस्तानियों के जज्बे की, जिस तरह से तमाम हिंदुस्तानी जो है वो अपनी देशभक्ति जाहिर कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से, आप इतने टाइम से वहां पर मौजूद हैं, लेह लद्दाख के गांवों से जो आम लोग हैं वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं हमारे जवानों को? देखिए, ये बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये एलएसी से सटे पूरे गांव में नेटवर्क फैला हुआ है। और ये आज की कहानी नहीं है, ये लगातार की कहानी। अभी जिनके साथ में तनाव है, जब तनाव इतना ज्यादा नहीं था तब भी ये आलम था कि जो एलएसी के पास सटे हुए गांव है वहां के लोग राशन पहुंचाना, साजो सामान पहुंचाने में मदद करना। और एक और बड़ी बात, जो लोकल इंटेलिजेंस होता है, क्योंकि वहां पर एलएसी बहुत हद तक जो है एकदम क्लियर है, दिखता है चीजें, वो बताते हैं वो। और जब ब्लैक टॉप और हेलमेट टॉप पर कब्जा किया था उस समय तस्वीरें आई थी कि उन चोटियों की ओर बढ़ रहे थे आसपास के गांव के लोग, चुशुल के जो आसपास के गांव हैं, और वो रसद, साजो सामान, सामग्री लेकर के अपने आप, किसी ने नहीं कहा था। कई बार तो ऐसा होता है कोई ऑर्गेनाइज तंत्र भी नहीं होता है कि कोई संगठन है, अपने आप लोग चीजें इकट्ठा करते हैं, उठाते हैं और लेके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। तो ये जो है ये समानांतर बहुत बड़ा नेटवर्क है और ये भारतीय फौजों की बहुत बड़ी ताकत है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,